श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी पंचम अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी का पंचम अध्याय भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का अभिप्राय है आत्मा में परम तत्व का अनुभव करना। ये असीम भगवत भक्ति का फल है। भगवत प्राप्ति कठिन है, असंभव नहीं। सद्गुरु भगवत प्राप्ति की युक्ति जानते हैं। वे सिर्फ योग्य भक्त को इसका तरीका बताते हैं। सद्गुरु के आशीर्वाद से ही किस्मत का दरवाजा खुलता है। सद्गुरु प्रसन्न हो तो वे जीव को शिव तत्व की प्राप्ति करवा दे। ईश्वर की कृपा या ईश्वर का प्रसाद ही भगवत प्राप्ति है। इस अध्याय में श्री साईं के साथ उनके भक्तों के 4 संवाद हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री साईं हरिभाव संवाद है। यहां भक्त ईश्वर की भक्ति में पूर्णतया अनुरक्त है। वो ध्यान में मग्न है। ईश्वर के स्वरूप में लीन मन ईश्वर के दर्शन करता है। सद्गुरु भक्त की निष्ठा देखते हैं। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे भक्त को ईश्वर का दीदार कराने में सहायक होते हैं। आइए अब हम श्री साईं हरिभाव संवाद का पारायण करते हैं। 4 बजे है भोर के, मन प्रभु चरणन ली। प्रकट हुई छवि विठ्ठल की, भाव दर्शन की। हरिभाव पंत दीक्षित नागर ब्राह्मण थे और उन्होंने अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। जिस प्रकार से भंवरा कमल के फूल पर न्योछावर हो जाता है, उसी प्रकार से हरिभाव श्री साईं के चरणों में पूर्णता समर्पित थे। उनका मन पूर्ण रूप से श्री साईं में अनुरक्त था। वे शिरडी में ही रहने लगे ताकि श्री साईं के श्री चरणों में उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। प्रातःकाल का समय था। हरिभाव ईश्वर का ध्यान लगाए बैठे थे। तभी एक अपूर्व चमत्कार हुआ। उनके ध्यान में विठ्ठल की साक्षात छवि प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि विठ्ठल अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़े हैं। उनके गले में तुलसी की माला है। इस छवि को देखकर हरिभाव का मन आनंद विभोर हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये श्री साईं की मुझ पर विशेष कृपा है, जिसकी वजह से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई और मुझे विठ्ठल के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि मैं इस योग्य नहीं था, परंतु श्री साईं ने मुझे इस लायक बनाकर श्री हरि के दर्शन करवा दिए। इस अनमोल आध्यात्मिक लाभ के अलावा अब मेरी कोई भी अन्य मनोकामना नहीं है। दीक्षित आनंद मग्न थे। वे मस्जिद आए और उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं ने हरिपंत को कहा, काका, आज का दिन कितना अच्छा है। आज के दिन
तुम धन्य हो गए। क्या विठोबा पाटिल खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आए, जो संतवाड़ी के पाटिल हैं? वे संसार का कल्याण करने वाले हैं, यानी संतों के मन मंदिर में निवास करने वाले ईश्वर संसार का उद्धार करते हैं। उस विठोबा पाटिल के गुणों का वर्णन करने में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। श्री साईं, आपकी लीलाओं को तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। हे श्री साईं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी मां हैं। एक बच्चे के लिए अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है, इसे सिर्फ मां का हृदय ही जानता है। हमारे हित में क्या है, हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, इसे केवल आप ही जानते हैं। हे श्री साईं, मैं आपका एक अबोध बालक हूं। मैं आपसे क्या विनती करूं? मैं तो अपना विश्वास आपके श्री चरणों में रख चुका हूं। अब चरण शरण आए बालक का उद्धार करना आप ही के हाथ में है। आगे हरिभाऊ श्री साईं से कहते हैं, हे श्री साईं, विठोबा ने मुझे साक्षात दर्शन जरूर दिए, किंतु ऐसा खेल आपने ही तो खेला। ऐसा संभव करने वाले तो आप ही हैं। हम कठपुतली का नृत्य देखकर कठपुतली की प्रशंसा करते हैं, परंतु कठपुतली को नचाने वाला जो सूत्रधार है वही प्रमुख होता है। अतः हमें कठपुतली के सूत्रधार की प्रशंसा करनी चाहिए। हे श्री साईं, आप एक कुशल सूत्रधार हैं। आप ही एक पूर्ण समर्थ बाजीगर हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ईश्वर से कार्य करवा लेते हैं। ईश्वर आपके हाथ का खिलौना है। आपकी जैसी इच्छा होती है उसी अनुरूप ईश्वर को कार्य करना पड़ता है। हे श्री साईं, आपकी मूर्ति जग के चप्पे चप्पे में व्याप्त है। आप सर्वव्यापी हैं। आप संसार की हर वस्तु में दर्शन दें। मैं संसार की जो भी वस्तु देखूं उसमें मुझे सिर्फ आप ही की छवि दिखाई पड़े। इसके अलावा मैं आपसे और क्या मांगूं? इसके सिवा अन्य कुछ भी पाने की मेरी चाह नहीं। श्री साईं ने कहा, काका, मन में चिंता ना करो। तुम्हारे मन की मुराद शीघ्र पूर्ण होगी। गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाए उसकी मुलाकात ईश्वर से भी वे करवा देते हैं। गुरु चाहे तो वे भक्त को ईश्वर का साक्षात करवा सकते हैं। जिसने सिर्फ गन्ने की खेती की हो, क्या उसे गन्ने का एक प्याला रस पीने के लिए नहीं मिलेगा? अवश्य ही मिलेगा। जिसने भक्ति की फसल उगाई हो, उसे भला भक्ति का मीठा फल कैसे नहीं मिल सकता? अवश्य ही मिलेगा। जिसके ऊपर भागीरथी प्रसन्न हो और जिसको स्वयं भागीरथी ही उपलब्ध हो जाए, उसे क्या शीतल जल की कमी रह सकती है? कभी भी नहीं। जिसके हाथ में विशुद्ध केसर हो, उसके हाथों में सुगंध अपने आप रच बस जाती है। उसे क्या सौरभ की कमी रह सकती है? कभी भी नहीं। हे हरि भाऊ,
तुम आध्यात्म के मार्ग पर समर्पित होकर चल रहे हो। तुम्हारा आध्यात्मिक लाभ निश्चित है। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जब देखूं मैं आपको, दिखते मुझको ईश, केवल देखूं आपको, ऐसा दे आशीष। इस अध्याय में दूसरा संवाद मेघा श्री साईं संवाद है। यहां मेघा नाम का एक भक्त है। वो सद्गुरु साईं को भगवान शिव मानता है और उनकी नियमित रूप से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है। भक्त को कितना ही श्रम क्यों ना करना पड़े, कठिनाइयों के आंधी तूफान भी क्यों ना आए, परंतु वो भक्ति की लौ को कभी मंद नहीं पड़ने देता। सद्गुरु उसकी दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। भक्त को अपने आराध्य शिव का प्रत्यक्ष दीदार होता है। सद्गुरु अपने हाथ से भक्त को एक शिवलिंग देते हैं। ये सद्गुरु की विशेष कृपा है ताकि भक्त की भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े और एक दिन वो शिव तत्व में समाकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए। आइए अब हम मेघा श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। आता जाता मील 10, प्रतिदिन गोदाती, साईं को शिव मान कर अर्पित करतानी। मेघा नाम का एक गुजराती ब्राह्मण था। गायत्री में उसकी आस्था थी। वो भक्ति भावपूर्वक पुरश्चरण का पारायण करता था। मेघा के सर पर लंबे लंबे बाल थे। वे जटाजूट की तरह लगते थे। वो लंबे कद का था और उसका शरीर बलिष्ठ था। वो हर हर महादेव का निरंतर जप करता था। मेघा प्रतिदिन प्रातःकाल शीतल जल से स्नान करता था, फिर अपने शरीर पर भभूत लगाता था। पश्चात मृगछाला पर बैठकर वो पूजा के लिए तत्पर होता था। वो अपने ललाट पर त्रिपुंडाकार चंदन लगाता। उसमें तप और भक्ति का तेज लक्षित होता था और वो खुद जालंधर यानी शिव शंकर भोलेनाथ के समान लगता था। मेघा प्रतिदिन मस्जिद जाता और दिन में 3 बार श्री साईं के दर्शन करता। मेघा कहता, वो जब भी श्री साईं के दर्शन करता है तो श्री साईं उसे शिव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मेघा बिल्व पत्र चढ़ाकर श्री साईं का पूजन करता। उनके सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता और आदर सहित श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक झुकाता। मेघा प्रतिदिन 5 मील की दूरी तय करके गोदावरी के तट पर जाता और वहां से श्री साईं को स्नान कराने के लिए जल लेकर शिरडी लौटता। लोगों के पूछने पर मेघा कहता, श्री साईं त्र्यंबकेश्वर हैं। उनको स्नान कराने के लिए गोदावरी का पवित्र जल ही
सर्वथा उपयुक्त है। अन्य कोई जल श्री साईं को स्नान कराने के योग्य नहीं है। मेघा शिव भक्त था। उसका रोम रोम भगवान शिव की पूजा आराधना एवं भक्ति में लीन था। वो श्री साईं को भी भगवान शिव ही मानता था। श्री साईं भी अद्भुत थे। वे मेघा की भक्ति भावना को निरंतर विकसित करते जा रहे थे। मेघा जिस रूप में उनकी पूजा करता था, वे उससे वही पूजा स्वीकार कर लेते थे। यहां तक कि मेघा जब उनकी ओर देखता था तो श्री साईं उसे शिव के रूप में अपना रूप दिखाते थे। मेघा की असीम भक्ति भावना को देखकर कृपा मूर्ति श्री साईं उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने मेघा से कहा, ये लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ ये शिवलिंग दे रहा हूं। तुमने हृदय से शिव को पूज्य आराध्य एवं परमेश्वर माना है। अब तुम इस शिवलिंग की नित्य पूजा करना। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। मेघा का ये संक्षिप्त में वर्णित चरित्र है। मेघा की तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ईश्वर के किसी भी स्वरूप की उपासना करता हो, श्री साईं उससे आहत या प्रतिहत नहीं होते थे। श्री साईं तो भक्त से केवल आस्था, श्रद्धा और भक्ति चाहते थे। भक्त किस स्वरूप में श्रद्धा रखता है, इससे श्री साईं को कोई मतलब नहीं था। श्री साईं की भक्ति की अद्भुत विशेषता है, कोई शैव भक्त श्री साईं को प्रणाम करता, श्री साईं उसे शिव के रूप में साक्षात दिखाई पड़ते। कोई वैष्णव भक्त उन्हें प्रणाम करता, श्री साईं उसे केशव के रूप में दिखाई पड़ते। मुसलमान भक्तों को वे पाक परवरदिगार के रूप में नजर आते। जिसकी जैसी आस्था होती, उसे श्री साईं उसी रूप में दर्शन देते और उसे श्री साईं से वैसा ही अनुभव प्राप्त होता। जिसकी जैसी आस था, जिसका जैसा प्यार, साईं सबकी भावना करते हैं स्वीकार। इस अध्याय में तीसरा संवाद नाना श्री साईं संवाद है। यहां सद्गुरु श्री साईं अपने भक्त को ये बताते हैं कि सद्गुरु के हाथ से भक्त को तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाए तो ये भक्त का सौभाग्य है। सद्गुरु के हाथ से दी गई वस्तु अनमोल होती है, वो अमृत तुल्य होती है। वो भक्त में शक्तिपात भी कर सकती है और भक्त को अपने समान गुण संपन्न बनाकर उसे भगवत प्राप्ति भी करा सकती है। आइए अब हम नाना श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। साईं के मस्तक तले हरदम रहती ईंट, प्यारी ज़्यादा प्राण से थी बाबा को ईंट। चांदोरकर ने देखा कि श्री साईं हमेशा अपने पास एक ईंट रखते हैं। वे उस ईंट से बहुत प्यार करते हैं।
उनके लिए वो ईंट प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एवं प्रिय है। यहां तक कि श्री साईं रात में जब सोते हैं तो ईंट पर अपना मस्तक रखकर ही सोते हैं। ये देखकर चांदोरकर को काफी आश्चर्य हुआ। चांदोरकर ने कुछ विचार किया और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री साईं से कहा, बाबा, आप पक्की ईंट पर सर रखकर सोते हैं। ये आपके सर के लिए आरामदायक नहीं है। आपके मस्तक को आरामदायक एहसास हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मस्तक के नीचे एक मुलायम तकिया रखें। आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए एक अच्छा तकिया लेकर आऊं। श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, नाना, इस ईंट की मूल्यवत्ता का आकलन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लाखों नरम मुलायम तकिए इस ईंट की बराबरी नहीं कर सकते। ये ईंट मुझे मेरे गुरु ने दी है। ये ईंट गुरु के हाथों से दिया गया अनमोल उपहार है। हे नाना, तुम इस ईंट के महत्व को नहीं समझ सकते। इस ईंट का मूल्य संपूर्ण ब्रह्मांड से भी अधिक है। गुरु के हाथ से आशीर्वाद स्वरूप या उपहार स्वरूप दी गई छोटी से छोटी और साधारण से साधारण वस्तु भी अनमोल होती है। उसकी बराबरी संसार की कीमती से कीमती वस्तु भी नहीं कर सकती। हे नाना, इस ईंट का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। इस ईंट पर मैं हरदम ध्यान लगाए रहता हूं। ये ईंट ही मेरा प्राण है। जब तक ये ईंट है तब तक मेरा जीवन है। जब ये ईंट नहीं होगी, मेरे प्राण भी इस शरीर में नहीं होंगे। गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्य का अस्तित्व है। गुरु का आशीर्वाद ही ना रहे तो शिष्य का भला क्या अस्तित्व है। आगे श्री साईं ने नाना से कहा, सद्गुरु के चरणों में जिसका मस्तक रहता है, उसका फिर काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। अतः मैं प्रतिदिन अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखे रहता हूं। मेरे लिए ये ईंट गुरु के चरण है, ईश्वर के चरण है। मेरा ये मस्तक इस समर्थ और शक्तिशाली ईंट पर सदा झुका रहेगा, हमेशा टिका रहेगा। ये ईंट मुझे हमेशा शक्ति और लोकोपकारी क्षमता देती रहेगी। ये ईंट गोदावरी के जल की तरह है, जो अपने पावन परमाणुओं से भक्तों को शक्ति एवं उदारता की क्षमता देता रहता है। श्री साईं के ऐसे वचनों को सुनकर चांदोरकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने ईंट पर सादर मस्तक झुकाया। उन्होंने कहा, हे श्री साईं, आप धन्य हैं। आपने हमें ईंट की महिमा के साथ साथ सद्गुरु और ईश्वर की महिमा का भी ज्ञान करा दिया। सद्गुरु अपने हाथ से देता जो उपहार, उसके आगे तुच्छ है हीरक मोती हार। सद्गुरु चरणों में सदा रखो टिका कर शीश, बाल न बाका कर सके काल जई आशीष।
इस अध्याय में चौथा संवाद मौली साहब रतन जी श्री साईं संवाद है। यहां ये बताया गया है कि सद्गुरु से मुलाकात का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व जन्म के पुण्योदय के कारण ही हमारी मुलाकात किसी सद्गुरु से होती है। सद्गुरु के दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। सद्गुरु मिल जाए तो समझो कि किस्मत का दरवाजा खुल गया। भक्त सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। यही समर्पण भावना भगवत प्राप्ति में सहायक बनती है। सद्गुरु या ईश्वर के लिए हम कोई भी कार्य करें, वो सद्गुरु या ईश्वर की सेवा ही है। छोटी से छोटी सेवा भी कभी निष्फल नहीं जाती। वो भगवत प्राप्ति में सहायक बनती है। आइए अब हम मौली साहब रतन जी श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। मौली साहब ने कहा, रतन सुनो यह बात, साईं साधु जानहीं, वही जगत का नाथ। तुम शिरडी को जा रहे, होगा शीघ्र प्रभात, साईं के आशीष से ढल जाएगी रात। रतन जी नामक एक पारसी व्यक्ति नांदेड़ में रहते थे। वे नांदेड़ से रवाना होकर शिरडी के श्री साईं के दर्शन करने जा रहे थे। उसी दिन उन्होंने अपने घर पर प्रियजनों को चाय पर आमंत्रित किया था। उसी समय मौली साहब नाम के एक संत उनके आवास पर पधारे। मौली साहब का आगमन वाटिका में वसंत के आगमन के समान था। सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्चासन पर बिठाया। सभी ने चाय और अल्प आहार लिया। इस अवसर पर रतन जी ने मौली साहब को पुष्पमाला पहनाई, उन्हें नारियल भेंट किया। रतन जी से सम्मान पाने के बाद मौली साहब मुस्कुराए और उन्होंने अपना वरद हस्त रतन जी के सर पर रखा। मौली साहब ने रतन जी से कहा, ए नेक इंसान, तुम शिरडी को जल्द जाना। साईं बाबा से हमारी बंदगी कहना, हमारा सलाम बाबा को अदब से अर्ज करना। ए प्यारे रतन जी, इस सारे जहां में साईं बाबा के माफिक कोई दूसरा फकीर नहीं। तेरा वहां जाना इसे अपना किस्मत समझो। तुम्हारा शिरडी को जाना मतलब कि तुम्हारे तकदीर खुलने का वक्त आ गया। मौली साहब का आशीर्वाद लेकर रतन जी शिरडी को रवाना हो गए। रतन जी शिरडी पहुंचे और उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए। कैवल्य दानी श्री साईं ने तत्काल रतन जी से कहा, तुम नांदेड़ से सीधे शिरडी आए हो। तुमने अच्छा किया कि तुम आ गए। मैं तुम्हारा भार खुद वहन करूंगा और तुम्हारी चिंता सदा के लिए दूर कर दूंगा। तुम मुझे कितनी दक्षिणा दे रहे हो? तुम मुझे जो भी दक्षिणा देना चाहो वो उदार मन से दो। रतन जी ने श्री साईं के सम्मुख डरते डरते कहा,
मेरी जितनी सामर्थ्य शक्ति है उतनी मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। आप ही कृपा करके बताइए कि मैं आपको कितनी दक्षिणा दूं। आप जो भी कहेंगे वो मैं आपको सादर समर्पित करूंगा। इतना सुनते ही श्री साईं बोले, मेरे दक्षिणा मांगने से पहले तुम इतनी राशि मुझे दे चुके हो। अब उसके अलावा शेष इतनी राशि और बचती है। अब तुम जल्दी से मुझे अवशेष इतनी राशि दक्षिणा में दे दो। रतन जी ने श्री साईं की बात सुनकर मन में सोचा, मैं आज तक कभी भी शिरडी नहीं आया। मैंने पहले कभी श्री साईं के दर्शन नहीं किए। फिर पूर्व में मैंने श्री साईं को कोई दक्षिणा कहां दी? श्री साईं कैसे कहते हैं कि मैंने उन्हें पहले इतनी दक्षिणा दे दी है? इस चिंतन को एक बार विराम देते हुए रतन जी ने श्री साईं के बताए गए हिसाब के अनुसार शेष राशि उन्हें तत्काल दक्षिणा में समर्पित कर दी। श्री साईं का हिसाब उनके मस्तिष्क की पहुंच से बाहर था। दूसरे दिन श्री साईं ने रतन जी को हिसाब समझाने के लिए संकेत दिया और कहा, अरे रतन जी, अभी 2 दिन पहले तुम्हारे यहां कोई मेहमान आए थे। तुमने उनकी मेजबानी की थी ना? उस मेजबानी को याद करो, फिर तुम्हारे मन का सारा संशय दूर हो जाएगा। श्री साईं ने रतन जी को इतना संकेत देकर उदी आशीर्वाद दिया और वापस नांदेड़ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। श्री साईं से प्रसाद ग्रहण कर रतन जी शिरडी से नांदेड़ लौट आए। श्री साईं ने उन्हें दक्षिणा के संदर्भ में जो हिसाब किताब बताया था वो उनके अंतर मन में अब भी एक पहेली बनकर घूम रहा था। एक दिन रतन जी अपने घर खर्च का हिसाब खाता बही में देख रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि घर खर्च के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए आवश्यक खर्च का विवरण वहां लिखा हुआ है। वो खर्च मेजबानी का खर्च था। उनके घर में कोई मौली साहब आए थे। उनके स्वागत में कुछ खर्च लगा था। ये खर्च उतना ही था जितना श्री साईं ने शिरडी में बैठे बैठे उन्हें बताया था। मेजबानी में लगे खर्च को श्री साईं ने पूर्व में प्राप्त की गई दक्षिणा के रूप में बताया था। श्री साईं द्वारा बताई गई राशि उतनी ही थी जितना उनके बही खाते में मेजबानी का खर्च लिखा हुआ था। ये देखकर और समझकर रतन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन का संशय दूर हो गया। रतन जी ने मन ही मन कहा, हे श्री साईं, आपकी शक्ति और सामर्थ्य अगाध व अद्भुत है। श्री साईं कहते हैं, अच्छे कार्यों के लिए जो भी खर्च किया जाता है वो सब मुझ तक पहुंचता है। वो सब मेरे निमित्त ही खर्च होता है। इसे चिरंतन सत्य मानो। यदि तुम सद्गुरु या संत का पूजन करते हो, सद्भावना से उनकी भक्ति करते हो, तो वो श्री साईं के निमित्त ही किया गया पूजन है। वो श्री साईं की ही भक्ति है। तुम्हारा पूजन और तुम्हारी भक्ति श्री साईं तक पहुंचती है। तुमने मौली साहब की पूजा एवं उनका आदर सत्कार किया। वो सब मेरी पूजा एवं मेरा आदर सत्कार है। उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। दोनों दो नहीं, एक ही हैं। ईश्वर का स्वरूप
कोई भी हो, मगर हर स्वरूप में ईश्वर एक ही होता है। सद्गुरु संत उपासना आदर या सत्कार, सत्कर्मों में भक्ति है, साईं करे स्वीकार। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इति श्री साई ज्ञानेश्वरी पंचमो अध्याय।